चल रही है। फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यहां नेशनल मीडिया है, सुन ले कान खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग हाजिर और अमर नहीं हो गए हो कि आप लोग ये होगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अरे भाई एक मिनट सुनिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रौंदना चाहते हो। ये मान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश है। बाबा साहेब के सपनों को रौंदना चाहते हो। जब ये वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हो, लेकिन नौजवानों तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सपनों पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। ये वक्त बिल और शोर मचा रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे पाए। जब ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान, जब ये कहते हैं महिलाएं, जब ये कहते हैं बच्चे या मिस्कीन, तब इनकी बातों पर ये तो हो जाएगा भाई। रखिए, मिनिस्टर बनने से अकेले कुछ और काम है इसके अलावा। ये जब ये बोलते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये कहते हैं कि यतीमों को, जब ये कहते हैं कि यतीमों को, मिस्कीनों को, विधवाओं को और पसमंदा मुसलमानों को अधिकार देंगे, तब मैंने इनसे सवाल किया था पार्लियामेंट में। जब आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक हाथ और एक हाथ से कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मदरसों को तोड़ करके, मदरसों पर ताला लगा करके, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां से खुद छीनना चाहते हो नौबिल्ला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से कलम मिल सकती है, जहां से कंप्यूटर मिल सकता है, उस कलम को और कंप्यूटर को छीनना चाहते हो, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर करके। आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, यह आपकी सरकार है। शब्बीर साहब ने अभी ऐलान भी कर दिया है। फहीम कुरैशी साहब से मैंने कल भी कहा था कि जल्द से जल्द यहां असेंबली के अंदर, महेश बाबू साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द असेंबली का इजलास बुला करके इस बिल के लिए आप प्रस्ताव पास करने का काम करें, जैसे कर्नाटक के अंदर हो गया। दोस्तों, तकलीफ अरे आपके चिल्लाने से क्या होगा, सुनो पहले ये हो क्या रहा है तमाशा आपके साथ, ये भी समझ लो। नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूं कि बेसरकारी बहुत पिटा करती है। यहां तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज पढ़ा पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे। ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है। ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है।
हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून की किताब मैंने दिखाई, जो कानून भेजा, उसमें इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि सिवाय उनके जो आधी, अधूरी या पूरी, जिसके अंदर लिटिगेशन हो, मुकदमेबाजी हो, या वो संपत्ति सरकार की हो, हमारी प्रॉपर्टी को सरकारी बताओगे। और जब आप सरकारी बता दोगे, तो जब हमने सवाल किया कि आपने तो ये कहा, तो फिर उसको बोल कर गए, कोई जवाब नहीं आया। पूरे देश में एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम गरीब बच्चों की, पसमंदा मुसलमानों की मदद करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बाद क्या तुम्हारे अंदर ये गुंजाइश है? बताओ, ये गुंजाइश है क्या तुम्हारे अंदर? मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम लोग ईमान की रस्सी के साथ बंधे हुए लोग हैं। ये हमारे अंदर तोड़ डालना चाहते हैं, और डाल करके हमने पूछ लिया, चलिए आप इनके नाम लेकर के कर रहे हैं, इनका बताइए। आपने पिछले 10 साल से हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का काम करते। स्कॉलरशिप कौन बच्चा लेता है? वो गरीब का बच्चा लेता है, वो मजदूर का बच्चा लेता है, वो पसमंदा बच्चा लेता है। आपने हमारी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। आप कलम कहना नहीं चाहते। आप इस कानून में कानून रखा हुआ है, इस कानून में एक लफ्ज बता दिया जिसमें आपने पसमंदा मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए, यतीम और मिस्कीन बच्चों के उत्थान के लिए, या गरीब और बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए आपने एक लाइन लिखी। एक लाइन नहीं लिखी गई, लेकिन पूरे देश में नैरेटिव फैला दिया। और कुछ हमारे तनख्वाहिए हैं, लगा करके, टोपी लगा करके आपको दिखाई देते हैं, ये तनख्वाहिए हैं, तनख्वाहिए जो सरकार की ढोल बजा रहे हैं। वक्त भी अच्छा है, इन दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। ये मुसलमान का बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है, तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर है। ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां तो ये मजबूत हाथ खड़े हुए हैं आपका हाथ थामने के लिए। उन जगहों की खैर करो, उन जगहों के लिए दुआ करो जिन जगहों के ऊपर रहना मुश्किल हो गया, रहना दुश्वार हो गया। नफरत की बुनियाद के ऊपर इस समाज को बांटने वाले लोग न समाज के लिए बेहतर हो सकते, न देश के लिए बेहतर हो सकते, और नफरतों की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की नहीं किया करता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, और एक बात आपसे कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरी बात में अगर दम हो, वजन हो, तो मेरी बात की हिमायत करना। समंदर में जब तूफान हो, उस तूफान के थपेड़ों को छोटी किश्ती बर्दाश्त करती है या बड़ा जहाज बर्दाश्त करता है, फैसला तुम्हें करना है। आज सियासत के समंदर में तूफान है, और पूरे देश के अंदर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि अब कि छोटी किश्तियों की सवारी छोड़कर कांग्रेस गारंटी है इस बात की कि आपके मजहबी किसी की मजाक करने की सिपाही की हैसियत आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार में आएंगे, 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो, हम इसको ठीक करने का काम करते हैं। समाज के किसी भी व्यक्ति के, इनका तो सपना था हम तो 400 पार रखे थे, लेकिन हमने किसी के को रौंद